अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 9.8 डिस्कस और उसकी एग्जांपल जो हैं वो हैं 20 से लेकर 23 तक। तो एग्जांपल नंबर 20 हमें दी हुई है कि हमारे पास है एक लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी है, वहाँ पर सैंपल लिए गए हैं, ठीक है, जो कंटेन मुश्तमिल है 300 मिलीग्राम पर ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसके 300 मिलीग्राम सैंपल जो है वो है लेबॉर्ट्री का विद अ हाफ लाइफ जो होती है कोई भी चीज़ है उसका हाफ कर लें। मिसाल के तौर पर अगर 1 घंटा है तो उसकी हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, आधा घंटा, ठीक है। तो हाफ लाइफ दी हुई है इसमें, तो हमने क्या करना है, इस सैंपल जो है और इसको और इस हाफ लाइफ के हिसाब से हमने इसकी 4 घंटे जो हैं उनकी सैंपल की रेडियो एक्टिव मटेरियल जो हैं उनको हमने निकालना है, ठीक है। हाफ लाइफ दी हुई थी 1 आवर की और हमने अमाउंट मालूम करनी है रेडियो एक्टिव मटेरियल सैंपल की एट द बिगिनिंग ऑफ 4th आवर, ठीक है, 4 घंटों की। तो हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल अमाउंट है वो है हमारे पास 300 मिलीग्राम, उसको हमने कह दिया A1, ठीक है। अब हमें चाहिए R, तो R के लिए देखें हमारे पास घंटा था 1 घंटा था, 1 आवर था, उसकी हाफ लाइफ क्या हो गई 1/2 आवर, ठीक है। तो 1/2 आवर जो था उसको हमने ले लिया R। अब हमें दिया हुआ था 4th आवर की जो है आपने रेडियो एक्टिव मटेरियल उसकी सैंपल की 4th आवर निकालनी है, ठीक है। तो 4th आवर का मतलब है कि A4 निकालनी है हमने, ठीक है। तो A4 जो होती है वो बराबर है A1 R की 3, ठीक है, कि जो रकम यहाँ पर दी हुई है A1 आएगा और R की पावर इस अदद में से एक कम हो जाएगी, ठीक है। 4 है तो 3 हो जाएगी, अगर यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर 2 हो जानी थी, ठीक है। लेकिन हमें 4 आवर की दी हुई है तो 4 ले लिया तो वो यहाँ पर R की बन गई 3। अब A1 की वैल्यू हमारे पास ये 300 थी, हमने ये लगा दी। R की वैल्यू हमने लगा लिया 1/2, वो लगा दी। पावर इसकी 3 ये वाली जो है इसको यहाँ पर लिख दिया। अब ये 300 तो आ गया वैसे ही, और 1 की 3 1 ही होती है, 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो 1 नहीं रहती है। और 2 की 3 होती है कि मतलब 2 को 3 दफ़ा ज़रब दे देनी है। अगर 2 को हम 3 दफ़ा ज़रब देते हैं तो हमारा जवाब आता है 8। तो 300 को 1 से ज़रब दे दी, 300 हो गया, बटा इसका 8 हो गया। इनको डिवाइड करने से 37.5 इसका आ गया हमारा आंसर, ठीक है। यानी कि 4 घंटे जो हैं उनकी हमारे पास आ गई सैंपल की रिपोर्ट जो है वो आ गई 37.5, ठीक हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो अब आ गई हमारी एग्जांपल नंबर 21। एग्जांपल जो है इसमें हमें दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 21 में है हमारे पास एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो एस्टीमेट लगाता है, अंदाज़ा लगाता है कि उसके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, कि उस टुकड़े की जो कीमत है ना वो हर साल, ठीक है, तो कितनी इंक्रीज़ हो रही है 15% ईच ईयर, ठीक है। कह रहा है कि अगर उसकी ओरिजिनल जो इब्तदाई वैल्यू थी पहली जब उसने उसको ख़रीद किया तो उस वक़्त थी उसकी 50,000। अब वो कह रहा है कि उसकी 7 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। 7 साल के बाद हमने देखनी है तो 8वें साल की हो जाएगी, ठीक है। तो A1 जिसमें इसमें भी हम लेंगे वो हो जाएगा हमारा ये 50,000, ठीक है। अब हमें चाहिए दूसरा R क्या है, रेशो कितनी है जो इंक्रीज़ हो रही है, वो रेट है हमारे पास 15%। तो ये जो परसेंट होता है इसके लिए हम क्या करते हैं, 100 में इस 15 को जमा कर देते हैं और ये जो बटे में 100 आ जाता है वो आ जाता है ये परसेंटेज वाला, ठीक है, फ़ीसद वाला। इसको फ़ीसद कहते हैं, इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। और ये हो गया 100 जमा 15 बटा फ़ीसद वाला 100, तो ऊपर हो गया 115 बटा 100। जब इसको हम कैलकुलेटर से डिवाइड करें या 115 अंदर रख के 100 पे डिवाइड करें तो 1.15 इसका जवाब आ जाता है। अब हमने निकालनी है 7 साल के बाद वाली, ठीक है। तो A8 कर लिया इसको, और A8 बराबर होता है A1 R की 7। A1 की वैल्यू हमारी 50,000 लिखी, R हमारा है 1.15, इसकी पावर हमने 7 कर ली,
और इनको आपस में ज़रब दे दी तो हमारा ये बन गया 1,33,001 रुपया बन गया। ठीक है, कि अब उसने ये अंदाज़ा लगाया है कि मेरी लैंड जो है वो ज़मीन जो है उसका टुकड़ा जो है वो इतने का 7 साल के बाद इंक्रीज़ होके उसकी इतनी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, एग्जांपल नंबर 22 हमें दी हुई है कि अगर पॉपुलेशन है एक टाउन की, एक टाउन है उसकी आबादी है वो इंक्रीज़ हो रही है 5% हर साल की। ठीक है, एंड प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 50,000 मौजूदा है। तो अब वो कह रहा है कि उसकी 7 साल के बाद परसेंटेज जो हैगी उसकी मतलब कितनी उसमें इजाफा होगा वो आप बताएं। तो पहली जो इब्तदाई है वो है 50,000। ठीक है, ये वन हमने 50,000 कर लिया। अब हमने निकालना है आर, 5% इजाफा हो रहा है तो हम कर देंगे 100 जमा 5 और बटा फीसद वाला 100, तो ऊपर हो गया 105 बटा इसका हो गया 100। ठीक है, ये बन गया 1.05। अब हमने देखें हमें दी हुई है कि 7 साल के बाद आफ्टर है, तो 7 साल के बाद आ जाता है 8वां साल। 8वें साल की निकालेंगे तो वो हो जाएगी A1 आर की 7। A1 की वैल्यू 50,000 लगाई, आर की वैल्यू 1.05 लगाई, इसकी पावर 7 कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारी जवाब बन गया 70,355 कि मौजूदा उसकी थी 50,000। ठीक है, 7 साल के बाद उसकी 70,355 आदमी बन जाएंगे। ठीक है, पहले 50,000 था फिर बन गया 70,000। ठीक है, 20,355 इसमें मज़ीद लोग ऐड हो गए। 23वीं एग्जांपल दी हुई है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो हैं उनके नंबर हैं इन कल्चर इंक्रीज ज्योमेट्रिकली फ्राम 16,000 से 12 देखिए 1,21,000। अब नेक्स्ट ये बन रहा है। ठीक है, ये बन हमारा जाएगा 12,15,000 इन 5 डेज। पहले हमारे पास 16,000 था, 5 दिनों में वो हमारा बन गया 12,15,000। इतने बैक्टीरिया इजाफा हो गया। ठीक है, हमें वो कह रहा है कि ये जो रेट इनका इंक्रीज़ होने की शरह जो है वो बताएं कि एक दिन में कितने बड़े हैं। ठीक है, तो A1 हमारा कितना हो गया 16,000। अब जो हमारे बड़े हैं देखिए 5 दिनों में बड़े हैं, तो 5 दिन के टोटल जो हैं वो बन जाएगा A6। ठीक है, A6 हमारा बन गया 12,15,000। हमारे पास A6 बराबर होता है A1 आर की 5। आर हमने निकालना है, आर इधर रख लिया, A6 बटा कर लिया A1। ठीक है, ये A1 इधर A6 के नीचे हो गया डिवाइड। तो A6 की वैल्यू 12,15,000 लिख दी और नीचे लिख दी 60,000। इनको डिवाइड किया जब हमने, हमारा बन गया 243 बटा 32। अब 243 जो होता है वो 3 की पावर 5 होती है। ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये 5 आनी है। ठीक है, इधर देखें 5 है, अगर ये 5 दी हुई है तो समझ लें कि इन दोनों की, इसकी भी, ये भी किसी अदद की 5 बनेगी और ये नीचे वाली भी किसी की 5 बनेगी। ठीक है, 243 3 की 5 बन गई और 32 2 की 5। अब दोनों का इकट्ठा 5 इधर हो गया, इधर आर की 5 है। दोनों की पावर सेम होने की वजह से पावर एक दूसरे से कट गई तो आर हमारा 3/2। ठीक है, तो 1.5 के हिसाब से या 3/2 जो है पर डे वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल अब आ गई हमारी एक्सरसाइज 9.8। इसमें भी हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक लेबॉर्ट्री है उसमें सैंपल है जिसमें 500 मिलीग्राम है। एग्जाम्पल में हमारे पास 300 मिलीग्राम थे, इसमें 500 मिलीग्राम हो गए। हाफ लाइफ उसमें भी 1 आवर थी, इसमें भी 1 आवर है उसकी। उसमें भी हमने 4th आवर की निकाली थी, इसमें भी 4th आवर की निकालेंगे। ठीक है, सेम वही है, बस फ़र्क क्या हुआ है कि 500 की जगह पर 300 हो गया था उसमें, और यहाँ पर फिर 300 की जगह पर 500 हो गया। A1 500 R1/2, A4 होगी A1 आर की 3, A1 की वैल्यू 500, R हो गया 1/2, इसकी पावर 3, 1 की 3 1, 2 की 3 8 हो गई। 500 को 1 से ज़रब दी 500 बटा 8, 500 को 8 से तकसीम किया तो 62.5 इसका जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 सेम प्रॉपर्टी डीलर वाला है जो पीछे हमने एग्जांपल किया है। प्रॉपर्टी डीलर एस्टीमेट लगाता है कि उसकी जो ज़मीन है उसका टुकड़ा जो है वो 10% बढ़ रहा है। पीछे हमने 5% बढ़ाया था, अब ये 10% बढ़ा रहा है हर साल के हिसाब से। वो कह रहा है कि इसकी इब्तदाई वैल्यू जो है वो है 45,000। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसकी 8 साल में कितनी इसकी होगी। ठीक है, यानी कि 8 साल के बाद, 8 साल के बाद कितना आता है 9वां साल। तो अब हमने 9वें साल की निकालनी है। पहले हमारे पास A1 ये 45,000 हो गया,
आर हमारे पास रेशियो 10% है, तो 100 जमा 10 हो गया बटा 100, 110 बटा 100 1.1 बन गया। अब A9 बराबर होगी A1 आर की 8। A9 हमने निकालनी है, इसको यहाँ पर वैसे लिख दें, मिसाल के तौर पर ये लिख दिया मैंने A9 और यहाँ पर भी A9 ही आ गया। A1 की वैल्यू 45,000 लिखी, आर हमारा 1.1, इसकी 8 कर ली, इनको आपस में तरफ दे दी, तो ये हमारा जवाब आ गया। ठीक है, 96,461.5 इसकी इंक्रीज़ हो गई वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि एक टाउन है, उसकी आबादी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, 5% के हिसाब से हर साल, और इब्तदाई उसकी थी 20,000। वो कह रहा है कि 10 साल के बाद इसकी कितनी आबादी हो जाएगी। A1 कितनी होगी 20,000, आर कितना है 5% बढ़ रही है, 100 जमा 5 बटा 100, 105 बटा 100 हो गया 1.05। अब हमने 10 साल के बाद निकालनी है, तो 11वां साल आएगा। ठीक है, A11 बराबर होगी A1 आर की 10, A1 की वैल्यू 20,000, आर हो गया 1.05, पावर इसकी 10 है, तो इसको आपस में ज़रब दे दी, 32,578 आदमी जो हैं वो बन गए। पहले 20,000 था, तो अब जो है हमारे बढ़ के इंक्रीज़ होने के बाद हमारे हो गए 32,578। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ मैन डिपॉजिट, एक आदमी है वो डिपॉजिट करता है बैंक में कितने RS 2000 इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में वो 2000 पे करता है, 2000 जमा करवाता है अपने बैंक में, दूसरे साल में वो 4000 करवाता है, तीसरे साल वो 8000 करवा देता है, और अप टू 100 ऐसे करवा जाता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो 5वां जो साल है उसमें वो कितने पैसे इसमें जमा करवाएगा। ठीक है, देखिए पहले 2 था, फिर 2 से ज़रब हो गया तो 4 हो गया, फिर 4 को 2 से ज़रब दे दी तो 8 हो गया। ठीक है, यानी कि जितना पीछे वाला बन रहा है ना, वो मज़ीद नेक्स्ट ऐड होता जा रहा है। तो हमने 5 साल की निकालनी है। A1 हमारा हो गया 2000, आर हमने निकालना है। अब देखें, ये जैसे हमारे पास सीरीज़ ये होती है ना, सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर दिए होते हैं, उनमें से आर निकालते हैं दूसरी रकम बटा पहली रकम। सेम इसी तरीके से हमने कर लिया, आर निकालने के लिए 4000 बटा 2000। अगर 8000 बटा 4000 कर लें तब भी आपका जवाब वही आएगा, 4000 बटा 2000 कर लें तब भी जवाब वही आएगा। 4000 बटा 2000 किया, 2 जवाब आ गया। हमने निकालनी है 5वें साल की, क्योंकि 5वें साल हमने पैसे जो जमा करवाने हैं वो पूछ रहा है कि कितने करवाओगे। तो A5 बराबर हमने मालूम करना है, A5 बराबर हो गया A1 आर की 4। A1 की वैल्यू होगी हमारी 2000, आर हमारा आया 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होती है 16, 16 को दे दी 2000 से ज़रब तो 32,000 बन गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है इतनी रकम 5वें साल जमा करवाएगा ये आदमी। ठीक है, अब ये एग्जांपल नंबर 23 जैसा सेम क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर, एक कल्चर है उसमें आबादी में बैक्टीरिया इंक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, तो पहले थे 6,40,000, वहाँ से वो बढ़ के हो गए हमारे 48,60,000 5 दिनों में। उनका डेली इंक्रीज़ रेट बताना है हमने कि वो एक दिन में कितने बढ़ रहे हैं। A1 कितना है 6,40,000, A6 है। आप देखिए 5 दिनों में वो इतने बड़े हैं। ठीक है, 5 दिन के बाद आता है छठा दिन, तो छठे दिन के हमने ये लिख लिए। ठीक है, यानी कि छठे दिन के हमने छठा दिन लिखा, और पिछले 5 दिनों की जो हमारी प्रोग्रेस हुई वो हमने ये लिख दी। ठीक है, A6 होता है A1 आर की 5, A6 लिखा यहाँ पर, A1 हो जाए अगर A6 के नीचे डिवाइड वो हो गया, और आर की 5 मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, यानी कि इसको अगर लिखते हैं ना हम, बन जाना था ये A6 ओवर A1 इक्वल आर की 5, ऐसे बनना था पहले। फिर क्या किया हमने, इन दोनों की जगह चेंज कर दी, ये राइट हैंड साइड जो है इसको लेफ़्ट पे लिख दिया, लेफ़्ट वाली जो है पूरी उठा के राइट पे लिख दी। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, A6 हमारी ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, और ये पहली वाली इब्तदाई जो है वो नीचे लिख दी। अब इन दोनों को डिवाइड किया। ठीक है, कैसे हुआ कि ये देखें 4 ज़ीरो ये कट गए इन 4 ज़ीरो से, ऊपर 486 नीचे से 64, जब इनको मज़ीद कट करें तो हमारा जवाब बन गया 243 बटा 32। ये हमारी एग्जांपल सेम पीछे वो भी ऐसे की है कि इधर 5 है, 243 बन जाएगा 3 की 5, सेम इसी तरीके से 32 है तो वो हो गया 2 की 5। अब 2 3 दोनों की 5 5 है, तो 3 बटा 2 की इकट्ठी 5 कर ली, इधर भी 5 है इधर भी 5 5, दोनों की सेम होने की वजह से दोनों कट गई, और हमारा बच गया R 3 बटा 2। ठीक है, पर डे ये इतनी इंक्रीज़ हो रही है इसकी वैल्यू।
तो अब ये मेरे क्वेश्चन जो हैं मुकम्मल हो गए इस एक्सरसाइज के साथ, इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स। अब भी अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह हम हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है उसको स्टार्ट करेंगे और उसको हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे और सॉल्व करेंगे उसकी एग्जांपल्स। और नेक्स्ट अब तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।